So hello friends, welcome to my new video. Welcome to my channel ERP with Rahul Tyagi. So first of all, if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe and you will get a very knowledgeable ERP video tutorials here. So our today's topic is how to generate income tax calculator in strategic ERP. So to generate an income tax calculator, we need to go to statutory module and we need to select our company and we need to select our financial year for which we are going to generate our income tax calculator. So आज का हमारा टॉपिक है कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर स्ट्रेटेजिक ईआरपी के अंदर कैसे जनरेट करें। टीडीएस डिक्लेरेशन जो हमारी फाइल होती है वो कैसे हम फाइल करें स्ट्रेटेजिक ईआरपी के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टेचुटरी मॉड्यूल के अंदर जाना है। आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है एंड देन इनकम टैक्स कैलकुलेटर का फॉर्म ओपन करना है। Once you open the income tax calculator form, either you can generate income tax for all employees which you have created in this company, or you can select by one selecting manually only also. So if you want to generate income tax for all employee, you need to put here over here percentage sign. Once you put percentage sign, the system will assume that you are going to generate income tax for all employees, and you need to put your assessment year over here, for which assessment year you are going to generate the income tax calculator, and the period for which period you are going to generate income tax. So यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने कंपनी एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करने हैं। आप एक एक करके भी जनरेट करते हैं कर सकते हैं, या पांच छह एम्प्लॉयज या जितने भी मीन्स आपको एक साथ में जनरेट करने हैं उतने एम्प्लॉयज का भी यहाँ पे सिलेक्ट करके जनरेट कर सकते हैं। एल्स अगर आपको सभी एम्प्लॉयज का एक साथ इनकम टैक्स कैलकुलेटर जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन डालना है। देन जनरेशन डेट विल बी योर टूडेज डेट, असेसमेंट ईयर विल बी जो जिस भी असेसमेंट ईयर का आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर रन कर रहे हैं, एंड देन आपका पीरियड जिस पीरियड का आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर रन कर रहे हैं। वंस यू डू दैट यू नीड टू सेव द रिकॉर्ड एंड यू नीड टू क्लिक ऑन जनरेट इनकम टैक्स बटन। सो जैसे आपके ये डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं, आपको सेव करना है रिकॉर्ड को, इनकम जनरेट इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। Once you click on generate income tax, system will generate income tax for all employees. Whoever comes in income tax slab, उनका taxable amount आएगा, and जो income tax slab में नहीं आते हैं वो with a zero TDS के साथ में generate होंगे। So ये system ने generate किया। Now you need to file the declaration of those employee also. Suppose if someone choose resume one, right, old regime, then he have to put their declaration as well. So वो सारी चीजें अभी हम कैसे करेंगे नेक्स्ट, हम उस पे आते हैं। सो ये अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा इनकम टैक्स जनरेट होके आ गया है, राइट। ये यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, दिस इज द सैलरी फॉर द ईयर फॉर दोज एम्प्लॉयज, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू नाउ, हम इनका डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। वो कहाँ से होगा, उसके लिए हम पेरोल मॉड्यूल के अंदर जाएंगे। पेरोल मॉड्यूल में जाएंगे, इनकम टैक्स डिटेल का जो हमारा ये फॉर्म है, ये फॉर्म हम ओपन करेंगे। वंस वी ओपन दिस फॉर्म वी नीड टू क्लिक ऑन सर्च बटन, राइट। सो ये एम्प्लॉयज को भी सेम फॉर्म उनके ईएसएस में मिलेगा, और अगर वो सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उनको उन्हीं का रिकॉर्ड यहाँ पे विजिबल होगा। सो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, लेट सपोज यू आर एचआर एंड और यू आर अकाउंट्स पर्सन। अभी आपको सपोज ये इनका इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करना है इनमें से किसी एक एम्प्लॉय का, सपोज इनका, तो यू नीड टू सेलेक्ट दैट एम्प्लॉय फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। वंस यू विल सेलेक्ट, सिस्टम विल शो यू देयर सैलरी फॉर द ईयर। मीन्स इन्होंने जो ज्वाइन किया है उस डेट से लेके, ज्वाइनिंग डेट इनकी जैन 2025 है, तो तब से लेके अब तक का जो इनका सैलरी फॉर द ईयर है वो इतना बन रहा है, और इनकम टैक्स जो इनका बन रहा है वो यहाँ पे एज यू कैन सी जीरो बन रहा है, राइट। इनकम टैक्स टू बी डिडक्टेड जीरो बन रहा है। सो लेट सपोज लेट अज्यूम कि ये एम्प्लॉय जो हैं इनको, इनका यहाँ पे प्रीवियस सैलरी भी कुछ इनकम यहाँ पे थी जो इन्होंने इस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले थी। लेट अज्यूम आई पुट
10 lakh over year, once I put 10 lakh, ठीक है, तो अभी ये इनका टैक्सेबल बन जाएगा एंड सिस्टम विल कंसिडर कि अभी इनका इतना इनकम टैक्स बनता है, राइट। सो व्हाट वी विल डू नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ना एम्प्लॉय का रिज्यूम हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि वो टैक्स रिज्यूम ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं। इफ यू चूज ओल्ड, तो सिस्टम क्या करेगा, आपको ना सारे डिक्लेरेशन 80C 80D 80CCD एवरीथिंग 80G, तो सारे यहाँ पे दिखाएगा डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए। और इफ यू चूज द रिज्यूम न्यू, तो सिस्टम देन क्या करेगा, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, आप कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर सकते एंड एज पर न्यू रिज्यूम सिस्टम आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है, कि आपका टोटल इनकम टैक्स कितना बनता है, इतना बनता है, और अभी वो डिडक्ट कितना होना है, उतना होना है। ठीक है, अब न्यू रिज्यूम में तो बेसिकली ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, तो लेट्स मूव टू ओल्ड रिज्यूम। ओल्ड रिज्यूम में हम ये यहाँ पे हमारे इनकम हो गया, टैक्स सैलरी फॉर द ईयर आ गया। ठीक है, देन अगर कुछ पर्क्स या रेंट या एडिशनल इनकम हमें होती है, वी कैन एड इट ओवर ईयर, राइट। स्टैंडर्ड डिडक्शन सिस्टम ने यहाँ पे ले लिया है। देन अगर आपने कुछ सपोज रेंट वगैरह पे किया है, राइट HRA, तो आप वो यहाँ पे अपना क्लेम कर सकते हैं। सारी कैलकुलेशन सिस्टम में ऑलरेडी डाली हुई है, आप किस सिटी में लिव करते हैं, मेट्रो नॉन मेट्रो, राइट। देन HRA रिसीव्ड कितना हुआ है आपको, एंड एक्चुअल रेंट आपने कितना पे किया है, राइट, फॉर द ईयर। सपोज आई हैव पेड 3 lakh rupees, what system will do ना, system will consider the जो अपना HRA कैलकुलेट करने का जो रूल है, अकॉर्डिंगली सिस्टम उसके अकॉर्डिंग ही अमाउंट यहाँ पे आपका लेगा। ठीक है, नाउ इफ अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टर होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ठीक है, देन 80C में जो भी आपका डिडक्शन है यू विल पुट ओवर हियर। इसकी जो लिमिट है वो सिस्टम डिफाइन 1.5 लाख रुपीज की, उसको सिस्टम एक्सीड नहीं करेगा, आप चाहे कितना भी अमाउंट डाल दो। लाइक आई हैव पुट 6 लाख रुपीज, तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू, मीन्स इसको 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपका 80C में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो वो उतने रुपए से ज्यादा आपको क्लेम नहीं करने देगा, बाय डिफॉल्ट वो 1.5 लाख रुपीज कर देगा। नेक्स्ट देन आपका 80CCD में आप कुछ क्लेम कर सकते हैं, so you can claim up to 550,000 in this also, तो उसका लिमिट 2 लाख है, वो सिस्टम उसको भी यहाँ पे वो करेगा। देन बाकी के भी जितने भी आपने, अगर आपने कोई मेडिक्लेम परचेज किया है, यू कैन पुट इट ओवर हियर। अगर आपका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट और आपका इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन वटेवर, अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है, उसका कुछ इंस्टॉल EMI है आपका, कैन पुट इट। सो अकॉर्डिंगली व्हाट सिस्टम विल डू, टोटल डिडक्शन आपका कैलकुलेट करेगा, right, and based on your total deduction system will calculate your income tax। So let's say अभी सपोज मेरी जो टोटल इनकम थी, मेरी टोटल इनकम यहाँ पे मेरे को ऊपर दिख रही है, वो मेरी 12,29,000 थी, एंड जो मैंने एग्जाम्पशंस फाइल किए हैं उसके बाद में मेरी जो टोटल इनकम है वो इतनी हो गई है 740, राइट। तो अभी जो मेरा इनकम टैक्स बनता है, वो मेरा इनकम टैक्स इतना बनता है, बट वो सिस्टम इज डूइंग कि अभी जो मेरा टोटल डिडक्शन है वो इतना है, और अभी जो मेरी टोटल इनकम बन रही है 5 लाख रुपीज से कम बन रही है। तो सिस्टम क्या कर रहा है, वो उसका जो अपने को 87A में रिबेट मिलता है, रिबेट में डाल के उसको मेरा जो इनकम टैक्स बता रहा है वो जीरो बता रहा है, राइट। सपोज अगर मैं इसमें से निकाल देता हूँ, तो अभी जो मेरा डिडक्शन है 2 लैक्स का है, मेरी टोटल इनकम 10 लैक्स की है, तो मेरा जो इनकम टैक्स बनता है वो 1,12,050, सॉरी 1,12,000 और 500 रुपीज बनता है। तो अभी जो मेरा अभी तक जो डिडक्ट हुआ है सैलरी से वो जीरो हुआ है, राइट। और TDS अगर मेरा कुछ प्रायर भी डिडक्ट हो रखा है तो आई कैन पुट इट ओवर ईयर। सपोज इसमें से मेरी पिछली कंपनी वालों ने 90,000 रुपीज मेरा TDS अभी तक का डिडक्ट किया हुआ था, तो आई विल पुट 90,000 ओवर ईयर। तो अभी सिस्टम मेरे को बता रहा है कि मेरे को बाकी के बचे हुए 3 मंथ्स में, ठीक है, या 2 मंथ्स में, जितने भी मंथ्स बचे हैं उसमें मेरा पर मंथ इतना इनकम टैक्स डिडक्ट होना है, राइट। यू कैन राइट द नरेशन, यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट, और यू कैन सेव द रिकॉर्ड। वंस यू विल सेव द रिकॉर्ड, दिस एंट्री विल बी सेव, और जब भी आपकी सैलरी जनरेट होगी तो इतना इनकम टैक्स आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा।
अभी यहाँ पे सिस्टम आपको ना एक न्यू और ओल्ड रेजिम का बेनिफिट भी बता रहा है कि टोटल ओल्ड रेजिम में आपका इतना इनकम टैक्स बन रहा है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट इतना बन रहा है, और टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपका न्यू रेजिम में इतना बन रहा है। राइट, तो वो उसका भी एक आपको यहाँ पे कंपैरिजन एक छोटा सा दे दे रहा है फॉर योर नॉलेज। तो इस तरह से जब भी आपकी एंट्री सेव हो जाएगी तो यहाँ से आपका ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन आपका फाइल हो गया, और ये आपकी एंट्री सेव हो गई है। अब क्या होगा, नाउ सिस्टम विल डिडक्ट 11,000 एंड वट एवर 250 रुपीज एवरी मंथ फ्रॉम योर सैलरी। ठीक है, so if you may have any concern, you can do comment, you can ask any query in comment section, and keep love, keep support, and do share this video. Thank you, friends.